मुदस्सिर मीरब से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम बार-बार हया को अंदर क्यों लेके आ रही हो आगे से। वो कहती है कि बार-बार जो तुम्हारी कज़न है वो मेरे मामलात में दखल-अंदाज़ी क्यों करती है और मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है क्योंकि बार-बार आकर वो जो बातें करती है अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। आगे से वो कहता है कि मुझे पता है कि वो किस किस्म की बातें कर रही है इसलिए बेहतर यही है कि उसका बचपना समझकर उसको माफ़ कर दो और इसको इग्नोर करना शुरू कर दो। आगे से बीरब कहती है कि बचपने वाली इसमें आखिर क्या बात है तो वो काफ़ी समझदार, लेकिन इन बातों में आकर वो कौन-सी बातें कर जाती है ये उसको भी नहीं पता है। मेरा तो दिल ये कर रहा है कि मैं जाकर माँ बेगम को उसकी सारी असलियत बताऊँ, क्योंकि वो जो कुछ मेरे साथ कर रही है वो बहुत ही गलत कर रही है और जो-जो किस्म की धमकियाँ दे रही है वो भी बहुत ज़्यादा गलत है। इसके बाद आप देखेंगे कि मुस्लिम कहता है कि आखिर तुम्हें क्या कर रही है? वो कुछ भी नहीं कर सकती, वो खाली सिर्फ़ बोल रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आगे से आप देखेंगे कि मीरब कहती है कि आए दिन मुझे माँ बेगम के सामने कटहरे में लाकर वो खड़ा कर देती है। कोई न कोई ऐसी बात हो जाती है, ऐसी बात निकाल लेती है, जिसकी वजह से मुझे ही गलत करार दिया जाता है और घर में सब लोग मुझे ही गलत कह रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस हया की वजह से, क्योंकि वो चाहती ही नहीं है कि मैं इधर रहूँ। आगे से मुर्तसिम मुझसे कहता है क्या तुम खुद भी तो नहीं चाहती कि तुम इधर रहो, इसलिए तुम किस बात का लड़ाई झगड़ा है तुम्हारा उसके साथ। उसको बिल्कुल छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है उससे कोई भी बात करने की। मैं भी खुद उससे बात करूँगा और उसको कहूँगा कि आइंदा से तुम्हारे मामलात में दखल अंदाज़ी ना करे। इसके बाद आप देखेंगे कि मुर्तसिम जो है हया से बात करता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हें काफ़ी दिनों से नोट कर रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग में जो शैतानी चल रही है, यानी कि तुम्हारे दिमाग में जो कुछ चल रहा है, तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ मीरब के पीछे पड़ी हुई हो और जाकर माँ बेगम को उल्टी-सीधी बातें करती हो मीरब के बारे में और उनका ज़हन और ख़राब कर रही हो। ये बात बिल्कुल भी नाक़ाबिले बर्दाश्त है। मैं खामोश हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग जो भी आए जी में करते रहो, इसलिए बेहतर यही होगा कि आइंदा से मीरब के बारे में कोई भी ऐसी बात ना इधर की जाए। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आगे से यह कहती है कि तुम्हारी बीवी हरकतें ही कुछ इस तरह की करती है कि हमें मजबूरी कोई न कोई बात करनी ही पड़ती है। और हकीकत भी तो यही है कि वो बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है, इसलिए उसके बारे में बात करना तो बनती है। आगे से वो कहता है, मैं तुम्हें बार-बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी हमारा ख़्याल नहीं है। तुम समझ रही हो, तुम ऐसे करके ये बता सकती हो कि तुम्हें हमारा कितना एहसास है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमें पता है कि तुम ये किस बात की और किस लड़ाई की वजह से कर रही हो और तुमने अपनी एक ज़िद बना ली है और इस ज़िद और अना की खातिर तुम उसका घर बर्बाद करने पर तुली हुई हो। आगे से वो कहती है कि मीरब इतनी बच्ची नहीं है जो तुम उसको समझ रहे हो, इसलिए बेहतर यही है कि उसकी तरफदारियाँ करनियाँ बंद कर दो। ये बात नहीं है। दोनों की आपस में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो रही होती है। मरियम आती है और मरियम आप लोग दोनों क्यों लड़ रहे हैं? किस बात का लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं? आगे से वो बताता है कि तुम अपनी बहन को अच्छे तरीके से समझा लो, ये जो कर रही है बहुत ही गलत कर रही है। इसको ये बातें ज़ेब नहीं देती हैं। इस पर वो कहती है कि आप फ़िक्र ना करें, मैं इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। मैं भी इसको बहुत समझाती हूँ लेकिन ये समझने का नाम नहीं ले रही। जैसे ही मुर्तसिम वहाँ से जाता है, आगे से आप देखेंगे कि मरियम जो है वो कहती है हया से कि तुम क्यों उनसे उलझती रहती हो? तुम्हें पहले भी मैंने समझाया है कि इन सब हरकतों को छोड़ दो, क्योंकि ऐसा करने से बहुत ज़्यादा काम गड़बड़ हो सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि इस तरह की बातें मत करो। तुम्हें मैंने पहले भी समझाया है कि उनके इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लो, वरना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं। ऐसा ना हो कि तुम जो कर रही हो वो तुम्हारे अपने ही आगे आ जाए और तुम्हारा अपना ही बेड़ा गर्क हो जाए। आगे से वो कहती है कि मुझे इन चीज़ों की परवाह नहीं है। मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ और मुझे पता है मैंने क्या करना है। इसलिए तुम अपने मशवरे अपने पास ही रखो। तुम जब भी बात करती हो तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ मीरब और मुर्तसिम की साइड ही लेती हो। तुमने कभी भी अपनी बहन की साइड नहीं ली है। मुझे इस बात का काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस रहेगा। मुर्तसिम की माँ हया से कहती है कि मुझे आजकल बहुत ज़्यादा महसूस ये बात हो रही है कि आप दोनों की काफ़ी आपस में खटपट चल रही है। आखिर क्या बात है? क्यों तुम ऐसे कर रही हो? आगे से वो कहती है कि नहीं, मैं तो बस उसको समझा रही थी कि क्या सही है और क्या गलत। आगे से वो कहती है कि हाँ, तुम खुद ही इसको समझा लो तो बेहतर है। ऐसा ना हो कि जब मैं इसको समझाऊँ तो मामला ज़्यादा बिगड़ जाए, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम्हें ही इसको समझाना होगा। आगे से वो कहती है कि माँ बेगम आप फ़िक्र मत करें, जैसा होगा आपको मैं ज़रूर
بتاؤں گی, یعنی کہ میں اس کو ضرور سمجھانے کی کوشش کروں گی اور دیکھ لینا کہ بہت جلد یہ ٹھیک بھی ہو جائے. اور جیسے ہی ماں بیگم وہاں سے جاتی ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مریم کہتی ہے کہ تم میرب کے ساتھ بس الجھنا چھوڑ دو, یہ بات میں تمہیں پھر سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں. مرتسم بھی تمہیں اس بات کے لیے کبھی معاف نہیں کرے گا اور ماں بیگم بھی کبھی نہیں کرے گا. اس گھر میں اس کی جو حیثیت ہے تمہیں پتہ چل گئی ہوگی, اور اگر نہیں پتہ چلی تو اور تھوڑا وقت لو, تم خود ہی سمجھ جاؤ گی کہ اس کی اس گھر میں کیا حیثیت ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس معاملے کو چھوڑ بھی دو. کبھی اپنی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں دیکھا اور نہ ہی اپنی مرضی کے بغیر ادھر کچھ ہونے دوں گی. اس پر میرب کہتی ہے کہ پہلے جو ہوا وہ تو ٹھیک ہے, ہو چکا, لیکن اب جو ہوگا وہ میری مرضی سے ہوگا. میرا بھی اس گھر میں پورا پورا حق ہے, کیونکہ میرے بھی اس گھر میں 2 رشتے ہیں اور مجھے اپنے حق کو حاصل کرنا بڑے ہی اچھے طریقے سے آتا ہے. اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ لوگ میرے معاملات میں دور ہی رہیں تو بہتر ہے, کیونکہ میرے معاملات میں جو بھی آئے گا اس کو فضول میں پسنا ہی پڑے گا. اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ لوگوں کو خاموش رہنا ہوگا اور میں جو کرتی ہوں جیسے کرتی ہوں ویسے ہی مجھے کرنے دیا جائے گا. مجھ سے اس کو خاموش کروائے گا اور کہے گا کہ تم ماں کے سامنے اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتی, تمہیں بڑے چھوٹے کا کوئی بھی لحاظ نہیں ہے, تمہیں تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے, آخر تم کیا کر رہی ہو, تمہیں بالکل بھی تمہارا لحاظ نہیں ہے. تمہاری تربیت اس کی ماں جو ہے مرتسم کی کہتی ہے کہ جو ہوئی ہے وہ نظر آ رہی ہے. میں تو اس دن کو پچھتا رہی تھی جس دن تمہاری تربیت کے لیے ہم نے تمہیں کسی اور کو دیا تھا, تمہیں انہوں نے بگاڑ کے رکھ دیا ہے. میرب جو ہے اس کو کافی غصہ آتا ہے اور کہتی ہے کہ میرے ماں باپ کے بارے میں کچھ بھی مت کہے گا, کیونکہ ان کے بارے میں کچھ بھی سننا پسند نہیں کرتی ہوں. اس پر وہ کہتی ہے کہ ویسے تو تم انہیں اپنا ماں باپ مانتی ہی نہیں ہو, یعنی کہ جب بھی وہ آتے ہیں تم ان سے بالکل نفرت کرتی ہو, صاف صاف پتہ چلتا ہے, نہ ان سے ملنا گوارا کرتی ہو. اس پر وہ کہتی ہے کہ میں چاہے ان سے ملوں یا نہ ملوں, میرے دل میں ان کی عزت وہی ہے. یہ بات میں صرف ان کے سامنے ایسے کر رہی ہوں, لیکن میرے دل میں جو ان کا پیار ہے وہ وہی رہے گا اور کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا ہے. اس پر پاپی بیگم خاموش ہو جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور مرتسم کو بلا کے کہتی ہے کہ بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنی بیوی کو لگام دو, یہ بہت زیادہ حد سے بڑھ رہی ہے, ایسا نہ ہو کہ مجھے ہی اس کو کنٹرول کرنا پڑے. میں بار بار کوشش یہی کرتی ہوں کہ میں تمہارے دونوں کے معاملات میں نہ بولوں, کیونکہ جب میں بولوں گی تو گھر میں بہت زیادہ بدمزگی شروع ہو جائے گی. مرتسم میرب سے کہتا ہے کہ تم یہ مت سمجھنا کہ میں تمہاری محبت میں پاگل دیوانہ ہوتا جا رہا ہوں, جس کی وجہ سے میں تم سے شادی کرنے پر آمادہ ہو رہا ہوں. میری بھی کچھ مجبوریاں ہیں. آگے سے میرب کہتی ہے, کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ تمہاری کیا مجبوریاں ہیں؟ بہرحال آپ دیکھیں گے کہ مرتسم کی ماں نے اسے منع کیا ہے یہ ساری باتیں بتانے سے کہ کس وجہ سے اس سے شادی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن وہ اپنی ماں کو یہ ضرور کہہ رہا ہے کہ آپ اتنی لالچی اور خود غرض ہو سکتی ہیں کہ آپ اتنے پیسوں کی خاطر, یعنی کہ چند پیسوں کی خاطر آپ اپنے بیٹے کی زندگی تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہیں. اس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ میں تمہارے بھلے کے لیے ہی کر رہی ہوں اور میں جانتی ہوں کہ کس بات میں تمہارا بھلا ہے, اس لیے خاموشی سے جو میں نے فیصلہ کیا ہے اس کو ایکسیپٹ کر لو, ورنہ تمہارے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا.